नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं पीएम रोजगार मेला से जुड़े हुए सभी सवालों की। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस योजना को लेकर, जैसे कि योजना क्या है, इसमें आवेदन कैसे करना है और इसकी भर्ती जो अभी हुई है, मतलब जो 75,000 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, कैसे उनके एग्ज़ाम हुए थे या नहीं हुए थे और आगे आपको क्या करना है, इसके लिए कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, कि कितने जो स्टेप हैं, रिटन एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल, मतलब जो भी है उससे संबंधित जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है मैं आपको वो सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इस योजना के बारे में कि योजना क्या है। तो सरकार ने हाल ही में यह योजना लागू की है, जिसमें कि 10 लाख नई जॉब जो है लोगों को दी जाएंगी। इसमें सरकार ये कह रही है कि इसमें सीधी भर्ती के जरिए, यानी कि जो रोजगार मेला लगाए जाएंगे उसमें सीधी भर्ती के जरिए इसमें जॉब दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि अभी जो हाल ही में 75,000 करीब नियुक्ति पत्र दिए गए थे वो सरकार ने कैसे दिए? क्या उनको एग्ज़ाम देना पड़ा था या फिर कुछ डायरेक्टली ही उनको दे दिया गया है इस तरीके से? तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैंने इसके बारे में बहुत जानकारी खोजने की कोशिश की। इसके जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो विभाग के जो न्यूज़ आती हैं उनके ज़रिए भी, लेकिन ऐसी कोई स्पेसिफिक सबकी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ जानकारी इसमें पता चली है कि सरकार ने इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे। तो जितने भी लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं उन सभी के एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं, यानी कि या तो उनका रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है या मतलब कि उनका प्रोसेस में होगा तभी उनको वो चीज़ मिली है, यानी उनका सिलेक्शन होने के बाद ही उनको ये दिए गए हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरव्यू किया गया है, जिनको नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनने भी यही बात बोली है कि उनका एग्ज़ाम हुआ था, उनके अलग अलग डेट पर एग्ज़ाम हुए थे। जैसे कि अलग विभाग के लिए अलग एग्ज़ाम हुआ होगा और किसी दूसरे विभाग के लिए किसी दूसरी डेट पर एग्ज़ाम हुआ होगा, तो उसी प्रकार से इसमें एग्ज़ाम हुए हैं। जो भी एग्ज़ाम होने के बाद में जिनको ये नियुक्ति पत्र मिले हैं वो बल्क में, यानी कि इकट्ठा एक साथ दे दिए गए हैं। और अब क्या करना है इसके बाद? आपके मन में ये सवाल होगा कि इसके लिए अब कब रोजगार मेला लगेगा, कैसे रोजगार मेला लगेगा? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके लिए क्या है कि सरकार ने यह निर्धारित किया है कि कौन इसके लिए एग्ज़ाम कराएगा, यानी कौन कौन सी एजेंसियाँ एग्ज़ाम कराएंगी। ये न्यूज़ देखिए आप, इसमें लिखा है कौन कौन सी एजेंसियाँ कराएंगी भर्ती प्रक्रिया। तो अगले साल दिसंबर तक रिक्त पड़े 10 लाख पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए सरकार ने रोजगार मेले का सहारा लेने का फैसला किया, यानी कि रोजगार मेले के जरिए भर्ती होंगी। लेकिन इसकी जो वेबसाइट है वो अभी जारी नहीं हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की सूचना के अनुसार ये 10 लाख भर्तियाँ यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी के माध्यम से कराई जाएंगी, यानी कि आपके जो पहले से जो विभाग रिक्रूटमेंट करते हैं उन्हीं के जरिए ये सब वैकेंसीज फुलफिल करी जाएंगी, वही इसको प्रोसेस करेंगे। और कुछ जो अलग मंत्रालय हैं, जो अलग विभाग हैं, वो इसके लिए अलग से अपने निजी तौर पर, यानी कि जो उनके डिपार्टमेंट वाइज एग्ज़ाम कराएंगे और उसमें इसकी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो अब इस जानकारी से यह पता चलता है कि जो आपके क्लर्क और जो ऑफिसर लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे, यानी जो पद होंगे, उनके लिए यूपीएससी और एसएससी जैसी संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और रेलवे से जुड़े हुए जो भी वैकेंसीज होंगी वो आरआरबी के माध्यम से कराई जाएंगी। और कुछ जो अलग से जो मंत्रालय होते हैं, जो विभाग होते हैं, उसके लिए वो अलग से विभाग खुद ही उनके एग्ज़ाम कराएंगे। लेकिन इसको एक ही जगह पर मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल जारी करने के लिए सूचना दी है डीओपीटी के जरिए, जो कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग्स। यानी कि इस पोर्टल के जरिए इसको मॉनिटर किया जाएगा कि कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, कौन सी वैकेंसीज नहीं निकली हैं। तो जब भी आपको डिटेल चाहिए होगी, उसकी डिटेल के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक अलग से पेज तैयार किया है जहां पर आप सभी विभागों की एक साथ जानकारी चेक कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ये पेज बनाया, आप इस पेज पर आ जाइएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आपको देखिए ये जो सभी विभाग हैं उनके पद और टोटल जो वैकेंसीज हैं वो लिखी हुई हैं और सामने उनकी लिंक लगी हुई है।
जैसे ही किसी भी विभाग में वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे ही किसी विभाग में सीधी भर्ती यानी रोजगार मेला के तहत वैकेंसी जारी होती हैं या आवेदन मांगे जाते हैं, तो हम उस विभाग के आगे इस लिंक को अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी लिंक एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ ये योजना शुरू हुई है। तो जल्दी ही इसके जो लिंक हैं एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी विभाग को एक एक करके तो नहीं देख सकते हैं, उसके लिए क्या है कि आप इस पेज को सेव कर लीजिएगा या फिर आप dahaopedia.com पर जाइएगा और पीएम रोजगार मेला सर्च कीजिएगा। इस पेज पर जैसे ही आप आएंगे, इस पेज पर आपको सभी विभागों की लिंक और उसके पद और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहेगी, इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेंगी वो भी आपको जानकारी मिलती रहेंगी। तो अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार ने फिर इसमें चेंज क्या किया है, मतलब कि अगर एग्जाम ही होने हैं, इंटरव्यू ही होना है, तो फिर मतलब चेंज क्या किया है। हुआ क्या है कि सरकार के जरिए जो प्रक्रिया है भर्ती की, उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया, मतलब जो पहले लंबी थी उसको कम कर दिया गया है। देखिए, ये डीओपीटी की ऑफिशियल वेब जो हैंडल है ट्विटर पर और जो पोर्टल है उसके जरिए यहाँ पर डिटेल्स देखी जा सकती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हुआ क्या है कि जो 60% इंक्रीज इन एग्जाम कंडक्टिंग कैपेसिटी, यानी कि जो भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे उसको 60% बढ़ा दिया गया है, उसकी कैपेसिटी को 60% से बढ़ा दिया गया है। एग्जामिनेशन शिफ्ट इंक्रीज की है 3 से 4, यानी जो पहले किसी एक दिन में एक ही एग्जाम होता था, वो क्या है कि एक दिन में 2 से 3 बार 4 बार एग्जाम कराए जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट में कराए जा रहे हैं। उसके अलावा एग्जामिनेशन टायर्स लिमिटेड टू 2, यानी कि जो एग्ज़ाम 1 2 3 4 कई चरणों में होते थे, जैसे कि पहले एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, यानी एग्ज़ाम के बाद भी एग्ज़ाम होते थे, यानी कि पहला चरण, दूसरा चरण, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था, फिर मेरिट लिस्ट में, वो सब नहीं, सिर्फ 2 स्टेप में इसमें कर दिया गया है। तो इससे क्या है, ये थोड़ी आसान हो गई है। बहुत से जो इंटरव्यू देखे थे न्यूज में जो आए हैं उनमें क्या है कि बोल रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं हुआ उनका, है ना। अभी इसलिए इसमें इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया है। कुछ पदों के लिए होगा, लेकिन उसमें भी सिर्फ 2 ही चरणों में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि जैसे एग्ज़ाम फॉर एमटीएस रिक्रूटमेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 to 1। अब इसमें क्या है कि जो एमटीएस के एग्ज़ाम होते थे, आपने देखे होंगे, वो 2 चरणों में होते थे, है ना। तो वो क्या है, अब डायरेक्टली सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट वैलिडेशन प्रोसेस, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता था वो आपका और भी आसान कर दिया गया। आप चाहें तो डिजीलॉकर, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ हो जाएगा। और फिजिकल में भी आप इसको एग्जामिनेशन के जो हॉल होंगे या आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद में आप सीधे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा सकते हैं, जिसमें आपको डेट दी जाएगी, वहाँ पर जो ऑफिस होगा ज्वाइनिंग के टाइम पर, वहाँ पर आप करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप इसमें ये न्यूज भी देख सकते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्ज़ाम कराएंगे, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, ये जो है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी इनमें। और जो भी रेलवे के जो वैकेंसीज होंगी वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के जरिए कराई जाएंगी। तो अब बात आती है कि क्या नया पोर्टल बनेगा इसका, मतलब कि इसके लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी न्यूज़ भी है रोजगार मेले से जुड़ी हुई वेबसाइट के लिए, कि हो सकता है इसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनाया जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि सरकार ने विभागों को खुद ही बोल दिया है वो अपने स्तर पर ही इसकी भर्ती प्रक्रिया करेंगे। उसको बस भर्ती प्रक्रिया को लंबे करने की बजाय छोटा कर दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रोजगार मेले की वेबसाइट से क्या फ़ायदा होगा कि एक ही वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, इसमें 10 लाख नौकरियों और उसकी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई सारी जानकारी होगी, मतलब कब भर्ती होनी है और कैसे होनी है, क्या अर्हता होंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। और अगर वो पोर्टल अभी जारी होता है तो उसकी डिटेल भी आपको इसी पेज पर अपडेट हो जाएगी। दोस्तों, आप dahaopedia.com पर या पीएम रोजगार मेला, ये इस वाले पेज पर, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, वहाँ से इस पेज पर आ जाइएगा, आपको लिंक इस पर ही मिल जाएगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और आपको सीधे यहाँ पर आवेदन की लिंक मिल जाएगी। तो इस पेज पर आपको सारी जानकारी मिलेंगी, जैसे कितनी भर्ती हैं, कितने पद निकले हुए हैं और कौन कौन से तिथि को कौन कौन से रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, यानी कि लिंक आपकी अपडेट होती रहेंगी। यहाँ पर आप अपने स्टेट वाइज भी
रोजगार मेलों की सूची देख सकते हैं, जो कि राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं वो। और इसमें एक और चीज़ है कि जब आप इस रोजगार मेले के लिए रजिस्ट्रेशन करें या आवेदन करना चाहें, तो कुछ चीज़ों के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट ये सारी रख सकते हैं अपने पास में, जैसे कि आधार कार्ड है, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, निवास प्रमाण पत्र और आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे। जो एजुकेशन वही लगाएंगे आप, जैसे कि आपको अगर 12वीं पास के जॉब के लिए अप्लाई करना है तो 12वीं तक के सर्टिफिकेट लगेंगे। और उसके अलावा आपकी जो भी स्किल से जुड़े हुए सर्टिफिकेट होंगे, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अभी जारी नहीं की गई है, मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे ही लिंक आएगी आपको इस पेज पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग विभाग पर जा करके अलग अलग चेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यही सही रहेगा कि आप इस पेज पर आइए और इस पेज पर आप जानकारी देखते रहें। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह गया है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसकी जानकारी देने की। धन्यवाद।